है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आफरीन मैम। मैं आपकी दोस्त आफरीन। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 एसएसटी बोर्ड का जो रूल्स तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिए। आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। हमको है ना इमेज बनाना है लेकिन किसका कौन से है ना लेंस का यूज़ करके, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके ना हमको इमेज की फॉर्मेशन करना है। तो आप लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर है ना एक बॉक्स है, देखो जहाँ पर है ना पहले है ना तो सिक्स है ना, तो वो है क्या बोलते तो 6 है ना, तो ऐसी चीज़ें है। उसके बाद है ना 2 है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के है ना तो 6 इमेजेस है, और है ना तो कॉनकेव लेंस के है ना तो 2 इमेजेस है। अब रूल्स देख लिया हम लोगों ने, वो रूल्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इमेज को फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि बहुत सारे रेज रहते हैं लेकिन हम सिर्फ 2 रेज का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम बताएंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। मतलब हम नहीं बताएंगे, साइंटिस्ट ने ऑलरेडी निकाल के रखे, जिसने भी ये सिस्टम बनाए उन्होंने क्या करे, सिर्फ 2 रेज का यूज़ करे और बताए कि कैसे है ना तो हम इमेज को बना सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ना क्वेश्चन आते कि इमेज फॉर्मेशन करो कॉन्वेक्स लेंस का, वहाँ पर खुद ब खुद हेडलाइन रहती है। जैसे कि हेडलाइन रहेगी कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी में रखे तो कैसी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट को अगर हमें ना बियॉन्ड 2f1 के रखे तो इमेज कैसी बनेगी। तो अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट को हमें ना तो हमें ना पहले क्या लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। तो जगह मैंने सबसे पहले क्या करी, कॉन्वेक्स लेंस बनाई। लेकिन इससे पहले समझने से पहले एक बार समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल अब इमेज बनाए हमने, इमेज बनाने के बाद है ना तो फिर उन्हें और है ना तो क्या करता, 4 चीज़ें पूछता। सबसे पहले कि इमेज कहाँ पर बनी, उसकी पोजिशन क्या है। पोजिशन यानी कि उसको इंडिकेट करते वी से कि कौन सी पोजीशन पे ना इमेज बन रही है, यानी कि किसके बिटवीन में बन रही है। आप लोगों ने देखे कि बहुत सारे फोकस है, सेंटर है, तो असल में कहाँ पे बन रही वो जगह बताओ बोलता हूँ। और उसके बाद है ना तो साइज़ कैसी बनी, जैसे साइज़ मतलब छोटी बनी या फिर है ना पॉइंट साइज़ बनी या फिर है ना बहुत लार्ज बनी, इनलार्ज बनी, डिमिनिश्ड बनी, कैसी बनी वो बताओ बोलता। फिर उसके बाद है ना तो अगर वो जैसे साइज़ पता चले गया तो उसके बाद है ना रियल बन रही कि इमेजिनरी बन रही, ये हमारे को है ना 4 पॉइंट लिखना पड़ता। देखो अब रियल के साथ हमेशा क्या रहता मालूम क्या, इरेक्ट रहता, सॉरी रियल के साथ हमेशा क्या रहता, इन्वर्टेड रहता। रियल जो भी इमेज रहेंगी वो हमेशा पलटी हुई रहती, और जो वर्चुअल और इमेजिनरी रहती वो कैसी रहती, इरेक्ट यानी सीधी सीधी बनती। जैसे कि घर के आईने के अंदर अगर अपन अपनी इमेज देख रहे हम सीधा सीधा फेस का फेस रहेगा और है ना तो पैर के जगह पैर रहेंगे, राइट। तो उसी तरीके से देखो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, कॉन्वेक्स लेंस बनाऊंगी। मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाई, फिर उसके बाद मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, फिर हमारा ये ऊपर की लाइन बनी, देखो उसको अपर्चर बोलते हैं। यहाँ पे देखो अब मैंने एक बात याद रखो कि आप स्केल से करेंगे ना तो स्केल से करने की वजह से आपको एग्जैक्टली ना मिलेगा मेजरमेंट, बराबर मेजरमेंट करके आप है ना कर सकते। लेकिन अगर मैं करूँगी ना तो थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है, तो उसको एडजस्ट कीजिए। याद रखो यहाँ से आता है अगर आपने 5 सेंटीमीटर लिया ना तो आगे है ना समझो 5 सेंटीमीटर बोले तो ये जो फोकस है, फोकस की है ना जितनी भी आप लेंथ लेंगे ना उसके आगे है ना तो आप क्या कर सकते हैं, उसका सेंटर रख सकते हैं, उसका डबल सेंटर रहता, राइट। तो आप है ना इसको गिन के रख सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे ना समझो फॉर एग्जाम्पल ये 5 सेंटीमीटर ली तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है क्या नहीं। तो ये देखो कितना हो रहा, ये F1 है, ये 2F1 है, राइट, और ये F2 है और ये 2F2 है। आप ऐसे मेजर करके ले सकते। अब वो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को ना इन्फिनिटी पे रखो, यानी कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, वो पूरे ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, लेंस के अंदर देख रहे हैं। अगर हम लेंस के अंदर देख रहे हैं ना समझो तो हमको है ना तो देखना पड़ेगा कि इमेज कहाँ मिलेंगी उसकी। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है ना मैंने एरो है ना बहुत आसानी से हम उसको शो कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे है ना रेज निकलेंगे, इंसिडेंट रेज निकलेंगे, लेकिन हमको क्या करने का, दोष लेने का। जैसे यहाँ से एक रेज निकली इसको पैरेलल, फिर एक है ना यहाँ से एक रेज निकली, ये है ना इसको यहाँ पे समझो क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। तो आप लोगों को पहला रूल मालूम है, अगर है ना एक रे है ना जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो कहाँ से होते हुए जाती, F2 से होते हुए जाती। तो F2 पे है तो आप क्या करो, F2 से है ना तो होते हुए उसको गुजारो, एक इधर से गई और एक इधर से गई। फिर इसके बाद है ना अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो एक रूल है कि है ना जब है ना रिफ्रैक्टेड, अब देखो ये है ना लेंस है, लेंस के बाद है ना तो रेज बाहर निकल रही, रिफ्रैक्शन के बाद है ना वो रेज बाहर निकल रही और आपस में मिल रही। तो मैंने क्या बोली थी इससे पहले की वीडियो में, आप देख सकते हैं कि जब 2 है ना रिफ्रैक्टेड रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो, जब 2 रे आपस में, 2 रे बोले तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जब रे है ना रियल में मिलती ना उस टाइम पे है ना तो रियल इमेज तैयार होती। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर है ना एक पॉइंट बनता। देखो सबसे पहले तो हम है ना बनाने का तरीका कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ पर बन रही वो लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम, साइज यानी कि क्या कितनी है ना साइज में बन रही, छोटी बन रही, बड़ी बन रही, मीडियम बन रही, राइट। उसके बाद हम उसका नेचर लिखेंगे, नेचर यानी कि क्या, नेचर यानी कि रियल बन रही कि ये इन्वर्टेड बन रही है, ऐसा रियल और इन्वर्टेड कौन सी बन रही वो लिखो।
रियल बन रही या फिर वर्चुअल बन रही, वो नेचर के अंदर आ जाता। ये भी लिखे ना आपने, तो ऐसे 2-2 मार्क के लिए ना, तो समझो आप ऐसा आ सकता है कि ना ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, उसका ना डायग्राम बनाओ और वो करो। ऐसे तो 3 मार्क के लिए आता है ये क्वेश्चन, राइट। डायग्राम बनाने का और इसका ना ये आंसर लिखने का, हो गया, आपको 3 मार्क मिल गए। अब देखो पोजीशन कहाँ पे बन रही, देखो F2 के ऊपर बन रही, तो आप लिख सकते हैं पोजीशन कहाँ है, इमेज फॉर्म एट द F2। उसके बाद साइज कैसी बन रही, पॉइंट साइज बन रही, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। मैंने आप लोगों को कहने से पहले पॉइंट बताई, नहीं तो याद करो। देखो 4 पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डिमिनिश्ड पॉइंट आ रहा है, डिमिनिश्ड का मतलब क्या है कि जो इमेज रहती है हमारी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की ना जब इमेज बन रही है ना, तो कैसे बनेंगी मालूम क्या, उससे थोड़ी सी छोटी बनेगी, राइट। और हाईली डिमिनिश्ड बोल रहा हो, यानी हाईली डिमिनिश्ड को है ना, तो क्या बोल सकते हैं आप, बहुत बहुत छोटी, यानी कि कैसा, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि क्या, पॉइंट साइज, यानी कि एक पॉइंट के ना साइज की इमेज बनेगी, राइट। और दूसरा वर्ड क्या है उसके अंदर, इनलार्ज। इनलार्ज यानी कि क्या, बड़ी बनेगी। इनलार्ज भी बोल सकते हैं आप उसको, ऑप्शन के अंदर है ना, मैग्नीफाई भी बोल सकते हैं, राइट, मैग्नीफाई भी यूज कर सकते हैं और लार्ज भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की जब इमेज बन रही है ना, तो कैसे बनेंगे, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। तो ये 2-4 पॉइंट है। उसके बाद है ना, तो सब जो इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इन्वर्टेड यानी कि क्या, इन्वर्टेड यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा है ना, तो ये उल्टी मिलेंगी, सर ऊपर है ना, तो ये सर नीचे मिलेगा उसका, पैर नीचे है तो पैर ऊपर मिलेंगे। और उसके बाद है ना वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल यानी कि क्या, इमेजिनरी रहती, देखो। और उसके बाद एक वर्ड आता है देखो, इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि क्या, सीधी सीधी, जैसा ऑब्जेक्ट रहेंगे वैसे ही ना हमारे को उसकी इमेज मिलेंगी। तो ये 3-4 पॉइंट है ना, आप लोगों को मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो साइज मिल रहा है कैसे मिल रहा है, पॉइंट साइज मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा मिल रहा है, हाईली डिमिनिश्ड ऐसा लिख सकते हैं हम इसके अंदर। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं पॉइंट साइज, यानी कि पॉइंट की इतनी है ना उसकी इमेज तैयार हो रही। उसके बाद नेचर कैसा है, अभी रियल में दोनों भी मिल रहे ना, रियल में मिले तो आप लोगों को मालूम है कैसी इमेज रहती है, वो रियल इमेज रहती। और रियल के साथ हमेशा क्या जुड़े हुए रहेगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड जुड़े हुए रहेंगे, यानी कि पलटी भी मिलते हैं मार्क को, राइट। फिर सेकंड वाला क्या बोल रहा, हमने ऑब्जेक्ट को कहा रखे बियॉन्ड दी 2f1। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे, हमने बना लिया कॉन्वेक्स लेंस, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट वाला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लो। मैंने ना प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, यहाँ पर है ना तो f1, यहाँ पर 2f1 और यहाँ पर है ना f2 और यहाँ पर 2f2, बीच में हमने अपर्चर डाल दिए कि नहीं डाल दिए। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, देखो यहाँ पे बियॉन्ड का मतलब क्या हो रहा है कि 2f1 से पीछे। देखिए अगर अपन देखेंगे 2f1 से पीछे, और सही बोले तो 2f1 के आगे भी हो रहा ना, हो देखो 2f1 के आगे ऐसे बता सकते हैं हम, 2f1 के है ना पीछे, यहाँ पर है ना ऑब्जेक्ट रखो। मैंने क्या करी, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखी, एरो रखी है क्या नहीं, एरो रख सकते तो कैंडल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते। उसमें से है ना तो सर, इसके सर के ऊपर से एक रे निकली, देखो सर के ऊपर से एक रे निकाली, ये किसको पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। तो पहला रूल क्या है, कहाँ से जाती वो, F2 से होते हुए जाती, देखो। तो मैंने क्या करी, इसको F2 से होते हुए गुजार दी, है क्या नहीं। फिर उसके बाद है ना दूसरी रे जो है, तो क्या करो, ऑप्टिकल सेंटर, हमारा रूल तीसरा याद करो। ऑप्टिकल सेंटर से अगर अपन है ना तो उसको निकाले तो कहाँ जाएंगी, सीधी सीधी होकर चले जाएंगी। तो मैंने क्या करी, देखो ऑप्टिकल सेंटर से उसको है ना होते हुए गुजारी, जाएंगी तो नहीं मेरी, ऑप्टिकल सेंटर से गई है। तो अब देखो दोनों रेस का मिल रहे, देखो F2 और 2f2 के बीच में मिल रहे। तो मैं यहाँ पर है ना सर से निकली थी ना, तो यहाँ पर सरिज बन गया, देखो ये सर बन गया। फिर है ना पैर से निकलते निकलते है ना, तो यहाँ पे धीरे 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 पैर बनना शुरू हो जाता। देखो पलटी भी मिल रही कि नहीं मिल रही, मिल रही, लेकिन जो रियल इमेज है उससे थोड़ी सी छोटी मिल रही। आप स्केल से करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। फिर हम क्या लिखेंगे, पोजीशन, कहाँ पे मिल रही, उसको पोजीशन लिखने का। कहाँ मिल रही, देखो F2 और 2f2 के बीच में। तो यहाँ पे आप पूरा सेंटेंस के अंदर लिख सकते हैं, इमेज फॉर्म बिटवीन दी F2 एंड 2f2। उसके बाद है ना उसका साइज कैसा है, देखो साइज जो है तो उसका डिमिनिश्ड है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारे रियल से उससे थोड़ी सी छोटी मिल रही। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको डिमिनिश्ड लिख सकती है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी। अब उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, नेचर कैसा है उसका, रियल है कैसा है। अब रियल में मिल रही तो रियल ही इमेज बन रही, देखो यहाँ पर इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जा रहा, इन्वर्टेड भी पलटी भी है। तो यहाँ पे रियल इमेज बन रही, और रियल के साथ हमेशा क्या जुड़ा हुआ है, इन्वर्टेड, राइट। और वर्चुअल के साथ इरेक्ट जुड़ा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। चलो फिर है ना नेक्स्ट है ना जो 2 और इमेजेस है, राइट, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आफरीन मैम।